हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि छोटे बच्चों को साइट वर्ड इजी वे में कैसे पढ़ाया जाए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आइसक्रीम के फ्लैश कार्ड्स बनाए हुए हैं, जिससे बच्चा आसानी से चीजें खेल खेल में ही सीख ले। पर इसके लिए हम सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज साइट वर्ड। साइट वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट हैव टू बी रीड विदाउट यूजिंग फोनिक्स। वो शब्द जो फोनिक्स के साउंड के बिना यूज किए पढ़े जाते हैं उन्हें हम साइट वर्ड्स कहते हैं। जैसे कि THE दा को अगर हम फोनिक साउंड से रिलेट करके पढ़े तो या तो वो थे आएगा या तो दे आएगा, ना तो दा पढ़ेंगे और ना ही दी पढ़ेंगे। तो मतलब साइट वर्ड वो वर्ड्स होते हैं जो फोनिक्स के बिना यूज किए पढ़े जाते हैं। फिर आगे है स्टूडेंट्स हैव टू मेमोराइज साइट वर्ड्स एज अ होल बाय साइट बाय सीइंग so that they recognize the letters immediately and read them. It means जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अगर हम दिखा के साइट वर्ड्स पढ़ना सिखाएंगे, उनके माइंड में मेमोराइज हो जाएगा, उन्हें लर्न हो जाएगा। क्योंकि ये जो साइट वर्ड्स होते हैं ये बार बार आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज किए जाते हैं। अगर बच्चा उसे रिकॉग्नाइज कर लेगा एक बार, तो वो बार बार जब वो लेटर्स आएंगे तो वो इमीडिएटली तुरंत ही उसे पढ़ पाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई, सो, ऑन एंड द एक्सेट्रा। ये जो वर्ड्स हैं साइट वर्ड्स, ये बहुत बार आते हैं। सेंटेंसेस जब बच्चा पढ़ता है, इंग्लिश रीड करता है वो, तो ये जो वर्ड्स हैं अगर उन्हें हम रिकॉग्नाइज कराया जाए, उन्हें मेमोराइज कराएंगे, तो वो जल्दी से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे और बहुत ही फ्लुएंसी में इसे पढ़ सकेंगे। अब देखिए बच्चों को साइट वर्ड पढ़ाएंगे कैसे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आइसक्रीम के इस तरह से फ्लैश कार्ड्स बनाए हुए हैं। बहुत इजी है ये बनाना। प्लेन पेपर में इस तरह से मैंने ड्राइंग करके उसे कॉपी कवर में इस तरह से पेस्ट करके फ्लैश कार्ड बनाया हुआ है। आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद हम बच्चे से बोलेंगे कि चलो आज हम साइट वर्ड लेटर दा की आइसक्रीम खाते हैं। आप चाहें तो एक दिन में एक से ज़्यादा भी सिखा सकते हैं, क्योंकि साइट वर्ड इतने सारे होते हैं कि अगर हम एक दिन में एक सिखाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम एक साथ कई साइट वर्ड सिखा सकते हैं। तो साइट वर्ड कई सिखाना है, उसके लिए भी एक ट्रिक है। आप एक ही टाइप के साइट वर्ड एक आइसक्रीम स्टिक पे लिखें। जैसे मेन हमारा है द। अब द से रिलेटेड वर्ड है जैसे दे, दिस, दोज, दीज, देम, दैट। इन सब में TH आ रहा है, तो TH वाले वर्ड्स हो गए ये। तो दा से हम रिलेट करके इन सारे साइड वर्ड्स को भी पढ़ा सकते हैं। अगर वो सारे वर्ड्स एक साथ याद नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके माइंड में सेट हो जाएंगे सारे वर्ड्स कि दा से रिलेटेड है ये। अगर हम जब नेक्स्ट टाइम उसे बताएंगे दे पढ़ना है आज आपको, तो वो बहुत जल्दी उसे कैच करेगा, क्योंकि उसने दा पढ़ा हुआ है। बोला हाँ दा तो हमने पढ़ा हुआ है, उसने सिर्फ वाई ही तो एक्स्ट्रा है। तो इस तरीके से आप एक साथ बच्चे को कई सारे साइट वर्ड जल्दी से जल्दी याद कराना और पढ़ना सिखा सकते हैं। तो इस तरह से जैसे मैंने TH के बनाए हैं, फिर इसके बाद मैंने H का बनाया है। H में हैज़ है, हेल्प है, हेयर है, हैव है, हैड है, हिम। फिर I का है तो I से इफ, इट, इज, इन, इट्स। A है ए, एट, एंड, अवे, आर, एज। तो इस तरीके से आप बच्चे को एक साथ कई साइड वर्ड पढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप बच्चे को साइड वर्ड पढ़ा रहे हैं तो उसे आप फ्लैश कार्ड से ही पढ़ाएं। अगर आप इस तरह से क्रिएटिविटी करके नहीं बता सकते, उसे आइसक्रीम की नहीं बना सकते फ्लैश कार्ड, तो आप प्लेन पेपर के कटआउट से छोटे छोटे से कर लीजिए, स्क्वायर शेप के या रेक्टेंगल शेप के। प्लेन पेपर को कट करके आप उसका फ्लैश कार्ड बना लीजिए और उससे बच्चे को पढ़ाइए। फ्लैश कार्ड को बनाने से क्या फ़र्क पड़ता है कि जो बच्चा, जैसे फ्लैश कार्ड में आपने कोई लेटर लिखा तो आप बच्चे को दिखा रहे हैं कि देखिए ये फ्लैश कार्ड में हमने दा लिखा है, इसको आप रीड करिए THE दा, और आप उसके सामने से रख दीजिए और उसे थोड़ी थोड़ी देर में याद कराते जाइए ये क्या है, THE दा। तो वो जब उसके बारे में बार बार 2-3 बार पढ़ेगा तो उसके माइंड में वो चीज़ सेट होने लगेगी। तो फ्लैश कार्ड से ही साइड वर्ड को पढ़ाना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि साइड वर्ड लिखाना कैसे सिखाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम बच्चे को लिखाएं कैसे, कि अभी देखिए आधा तो उसने रीड करने में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसके बाद अगर हम उसे क्रिएटिव तरीके से लिखाएंगे, लिखना भी सिखाएंगे, तो वो आधा जो उसका बचा है वो भी उसका क्लियर हो जाएगा। तो हम कैसे लिखाएं, देखिए इसके लिए इस तरह से आप जो भी लेटर आपको बनाना है, जो भी लेटर सिखाना है आपको, तो उसका इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए 2 पार्ट्स में। इसके बाद उसकी फिंगर से कोई भी कलर उसे फिल करने के लिए कहिए। कुछ नहीं करना, उसे सिर्फ फिंगर से एक बार उस सर्कल पे, उस ऑन पे, या जो भी वर्ड्स आप सिखा रहे हैं उस वर्ड पे इस तरह से कलर कर देना है।
आप ज़्यादा इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बस 2 लाइंस ड्रॉ कर देनी है जिसके बीच में उसे कलर फिल करना है। इस तरह से वो कलर फिल करेगा, इससे उसके माइंड में ये जो लेटर है वो पूरा सेट हो जाएगा कि मैंने ऐसा ड्राइंग किया था तो ये ऑन हो गया, ON ऑन। आप उससे बोलिए, बोलते भी जाएगा वो ON ऑन, और वो सीखता भी जाएगा। तो इस तरह से ड्राइंग करके एक तो उसे अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा उसे मज़ा आएगा करने में, दूसरा वो बहुत जल्दी चीज़ों को सीखता भी जाएगा। फिर इसके बाद हम उन्हें ट्रेसिंग करा के भी सिखा सकते हैं, ON ऑन। वैसे तो UKG की क्लास में होते हैं साइड वर्ड्स, तो उन्हें हम ट्रेसिंग ना भी दें, नॉर्मली भी अगर हम करने के लिए देंगे तो वो ईजिली कर लेगा। तो इस तरह से हम उसे लिखाएंगे, एटलीस्ट हाफ पेज में तो हम उसे लिखाएंगे। एक अगर हम साइड वर्ड सिखा रहे हैं तो उसे हम हाफ में सिखा सकते हैं। हमें स्टार्टिंग में 1-2 सिखाएंगे, फिर उसके बाद 2-2 एक साथ दे देंगे, फिर 3-3 एक साथ दे सकते हैं, फिर 4-4। तो इस तरीके से हम उन्हें धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे उनकी क्वांटिटी, तो वो जल्दी जल्दी भी सीखने लगेंगे। फिर इसके बाद हम उन्हें इस तरह से डॉट रख के दे देंगे, इससे उनकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी और वो साइड वर्ड तो सीखते ही जाएंगे। जब इस तरह से वो हाफ कॉपी पे कर लेंगे, इसके बाद आप उन्हें सेंटेंस भी सिखाइए। सेंटेंस का यूज बताइए उन्हें कि ऑन तो उन्होंने समझ लिया कि व्हाट इज ऑन, इसे हम ऑन कहेंगे, ON ऑन। इतना करने के बाद वो डेफिनेटली समझ जाएगा। अब ऑन का यूज क्या है ये हमें बता रहे हैं, तो इसको हम सेंटेंस में लिख के बताएंगे। द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन यानी ऊपर। बच्चे को जब हम सेंटेंस में समझाएंगे तो उसे अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ऑन का क्या यूज है। तो द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है। और भी सेंटेंस आप उसको दे सकते हैं, जैसे द कैट इज ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर कैट है। तो इस तरीके से आप उसे एक ही वर्ड के 2-3 सेंटेंस दे दीजिए। तो इस तरीके से जब आप उन्हें सेंटेंसेस भी समझा देंगे कि क्या मीन्स है ऑन का, या जो भी आप साइड वर्ड पढ़ा रहे हैं उसका, तो उनका डाउट जब क्लियर हो जाएगा तो वो कहीं भी अगर इस लेटर को, इस वर्ड को देखेंगे तो तुरंत वो बोलेंगे ये ऑन है, मैंने साइड वर्ड पढ़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, हाउ इज माय वीडियो, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स. Friends, if you like my video, so please don't forget to subscribe my channel, because in my channel I make the video for the kids in creative style so that kids understand the topic easily. So see you again in the next video. Bye bye. Thank you.